हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग बहुत बेसब्री से इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे कि सर ये वीडियो कब आएगा हिस्ट्री का। ठीक है ना। हिस्ट्री में मैंने क्या बोला, 90 क्वेश्चंस टोटल हैं, शायद एक आध ज़्यादा ही होंगे। 90 में से आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चंस यहाँ से पक्के आएंगे। बस आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसका प्रॉपर PDF प्यारे बच्चों आप लोग ले लीजिएगा। यानी SST यानी सोशल स्टडी का जितना भी आपका PDF है ना, चाहे उसमें सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर हिस्ट्री हो, चारों का PDF एक ही में देंगे हम। तो इसको आप लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे, हम इस वीडियो को अंत में आपको बताएंगे। आइए हम शुरू करते हैं। 91 प्रश्नों को देखते हैं, डेट वाले प्रश्न, जो कि डेट वाले होते हैं। आप लोग कहते हैं सर डेट वाले कितने प्रश्न हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, ठीक है ना। मान लिए कि पहले वाला में 40, 92, इसमें 92 है ना, 90 हो गया, 40 हो गया, 40 हो गया और 25 हो गया, तो लगभग बच्चों 100, इधर हो गया 70 और इधर हो गया 25, लगभग 200 प्रश्न हैं। 200 डेट्स आपको याद करने हैं, 200 डेट्स याद करने हैं पूरा सोशल साइंस में, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहला देखिए क्या लिखा है आज का मोटिवेशन बच्चों की, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, बस आप अपने मेहनत पर विश्वास कीजिए हमेशा। आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत स्पीड में पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से आता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी। 1804 में, याद रखिएगा 1804 में नेपोलियन संहिता लागू हुई थी। वियना कांग्रेस कब पारित हुआ था? 1815 में। आप लोग देखिए अंतिम में मुझे बताइएगा कि इस 90 प्रश्न में आपको कितना पहले से याद था। तो पहला मैंने बोला नेपोलियन संहिता 1804, वियना कांग्रेस 1815, कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? 1810 में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। दिस इज मोस्ट VBI क्वेश्चन, मोस्ट एग्जाम में आने के लिए लगभग 80% चांस है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में, है ना। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने मिलकर इन्हें प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, कम्युनिस्ट, है ना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1848 में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1889 में हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 में हुई। ये दोनों क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 5 मई 1818 ईस्वी में। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? 1867 ईस्वी में। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा विशेष देखिएगा। खूनी रविवार किस तिथि को हुआ? 9 जनवरी 1905 को, या पुराने कैलेंडर या फिर नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 13, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में, ठीक है ना। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 ईस्वी में। अगला है वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में, ठीक है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे, दुगना स्पीड करके आपका हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, वियतनामी लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945 में। वियतनाम के स्वतंत्रता, है ना, वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो 2 सितंबर 1945 को। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि आता है एग्जाम में। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 में। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जिसमें विशेष ध्यान बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट ज्यादा हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1915 ईस्वी में प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अगला है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल ने 1913 में, ठीक है। ये सब विशेष ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, 1915 में ही होगा, ठीक है ना। कई जगह आपको 16 दिखाई देता है, लेकिन बुक में हम एक बार फिर से देखें तो वही लिखा है बच्चों कि दक्षिण अफ्रीका से वापस आकर गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की, तो अर्थात 1915 ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। ये सारा क्वेश्चन जो लिख रहे हैं इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 में आए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919 में। मन तो खूब खुश हो गया होगा देख करके कि सारे डेट्स एक जगह मिल गए। अगला क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने देखेंगे, क्वेश्चन है कि तुर्की में खलीफा पद का समाप्त कब हुआ? तो 1924 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था बच्चों। मैंने सोचा 1920 होगा, लेकिन मैंने जब सर्च करके देखा बच्चों तो 1924 में पूरी तरह से समाप्त हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो बच्चों 1920 में तुर्की,
अगला है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ, तो सितंबर 1920। ये सबको याद है, इसको थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब प्रश्न जो है ना विशेष ध्यान देने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और किस यात्रा से हुई, तो 1930 में दांडी यात्रा। अगला प्रश्न है कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया, तो बच्चों 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया, ठीक है ना, 26 जनवरी को, इसलिए इसी दिन भारत का संविधान भी लागू हुआ। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, 1929 में नेहरू रिपोर्ट, 36 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया, 1928 में, इसको थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो 1929, लाहौर लिखना यहाँ भूल गए हैं, है ना। अगला प्रश्न आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, 1930, किस यात्रा से, दांडी यात्रा से। ये सारे के सारे प्रश्न विशेष ध्यान देने वाले हैं। अगला आता है नमक कानून कब भंग हुआ, 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने दांडी यात्रा, है ना, किस तिथि को शुरू किया था, तो 12 मार्च 1930 को शुरू किया था, और बच्चों पहुंचे कब थे, तो 5 अप्रैल 1930 को वह दांडी पहुंचे थे, और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया था। अगला मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा पत्र किस वर्ष की गई, तो बच्चों 1932 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि खिलाफत, है ना, सॉरी, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहां और कब हुआ, तो बच्चों लखनऊ में 1936 में किसान सभा का गठन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला बच्चों खोंड विद्रोह कहां और कब हुआ था, तो उड़ीसा में 1914 में खोंड विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है रंपा विद्रोह, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रंपा विद्रोह बच्चों 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में। मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में, है ना, मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी, है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई थी, 1928 में। मोहम्मद अली, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे किस वर्ष प्रस्तुत की थी, 1929 में प्रस्तुत की थी। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, तो बच्चों अधिनियम 1909, अधिनियम 1909 में पृथक प्रतिनिधित्व, है ना, प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, सॉरी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई, तो हिंदू महासभा की स्थापना, है ना बच्चों, 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा हुई थी, मदन मोहन मालवीय द्वारा हुई थी। अगला है बच्चों, है ना, मालवीय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ स्थापना कब और किसने किया, सॉरी बच्चों ये मालवीय यहाँ नहीं आएगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो 1925 में, है ना, के.बी. हेडगेवार ने किया था, हेडगेवार ने किया था, के.बी. हेडगेवार ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, जहां पर हम विशेष टिक लगा देते हैं, इस पर विशेष है ये सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, वही बात है 1925 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, 1907 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई, तो जहां पर भी ये प्रश्न आता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वहां पर ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में कोयला उद्योग कब से शुरू हुआ, 1914 से। राउरकेला उद्योग, है ना, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग उड़ीसा में है, सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ नहीं होना चाहिए था। अगला मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी पढ़ाए हैं, 1954 में। अगला है भारत में कारखानों की स्थापना कब से लगना शुरू हुआ, तो ना 1850 से, 1850। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में हुआ था। अगला इंग्लैंड में, है ना, सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो बच्चों वयस्क मताधिकार जो है ये ना इंग्लैंड में स्त्री एवं पुरुष को मेरे ख्याल से 1928 होगा, ठीक है ना। वयस्क यहाँ पर शब्द लगाया ना, वयस्क मताधिकार, इंग्लैंड एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार, ठीक है ना। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, 1918 या यहाँ पर ना 1928 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द जरा इंग्लैंड में, है ना, स्त्रियों को नहीं पूछा है, स्त्री, है ना, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को, सिर्फ ये नहीं पूछा है कि वयस्क, यहाँ है ना,
इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ठीक है ना, मेरे ख्याल से देखो 1918 ही होना चाहिए, लेकिन एग्जाम मैंने 1928 देखा था। अगर यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा अंतर है तो इसको एक बार देख लीजिएगा सर्च करके, आप लोग कमेंट कीजिए क्या सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? ये सबको पता है कि बच्चों 1920 में हुई थी। भारत में पहला फैक्ट्री कानून कब बना था? 1981 में। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना? 1948 में। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया? तो बच्चों 1948 में। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? लंदन में भूमिगत रेल बच्चों 1863 में चला था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870 में। इसको ध्यान देखिएगा, ये क्वेश्चन को VVI क्वेश्चन है, ये बहुत VVI है। अगला क्वेश्चन बच्चों की, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? सिंगापुर का उदय 1965 में हुआ। ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया गया है। पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ? है ना, 1786 में। MVI प्रश्न है। अगला, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1912 में। ये भी एकदम VVI प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अंग्रेज यात्री राल्फ फिंच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? 1856 में। ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में आया था। अगला, भारत में अकाल कब से कब तक पड़ा था? भारत में अकाल पड़ा था 1850 से लेकर के 1920 तक। अगला, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आया था? 1919 है ना, 1929 में। है ना, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन 1932 में। है ना, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन प्यारे बच्चों 1944 में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है, संयुक्त राष्ट्र मात्रक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये 1944 में हुआ था। कहते हैं बच्चों, ब्रेसेल्स संधि कब हुई थी? ब्रेसेल्स की संधि 1944 में। WTO की स्थापना कब होती है? 1995 में हुई थी बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1985 में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई है? 1990 का। इसको MVI प्रश्न है, MVI प्रश्न। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब से हुई? अगर पूछे डेट पूछेगा तो 1991। किस दशक से? 1990। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रण कब बनाई थी? मिट्टी की मुद्रण 1041 ईस्वी में बनाई थी। स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो बच्चों, स्वतंत्र भारत में पहली बार समाचार पत्र अधिनियम 1951 में पारित हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो बच्चों, लॉर्ड लीटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया था 1878 ईस्वी में। दिस इज मोस्ट VVI क्वेश्चन है, MVI प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि आज़ादी के, है ना, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1951 तो बता ही दिए। अगला है बच्चों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, ये क्वेश्चन दोबारा हो गया 1920 में। तो हो सकता है यहाँ पर कि लगभग मान लीजिए कि 2-4 प्रश्न आपका रिपीट है, लगभग फिर भी देखेंगे तो लगभग 88 प्रश्न जो है, 88 से लगभग 90 प्रश्न जो है यहाँ पर है ना एक्यूरेट है। आपको प्यारे बच्चों सभी को अगर पढ़ेंगे आप, सभी को, यानी कि है ना सिविक्स को, प्लस में इकोनॉमिक्स को, प्लस में ज्योग्राफी को और प्लस में हिस्ट्री को, तो टोटल लगभग 200 डेट्स होते हैं। और ये है ना, ये 200 डेट्स के हम आपको एक PDF देते हैं। इससे बाहर आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मान लीजिए कि अगर आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन आता है तो उसमें लगभग 15 डेट वाला क्वेश्चन रहेगा, 15 ठो, 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा, 10 से 15 क्वेश्चन डेट वाला रहेगा। और बस आप इस PDF को पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस PDF को कैसे प्राप्त करेंगे? जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं प्यारे बच्चों, आपके लिए तो बहुत आसान है। पहले ये बताइए कि 90 प्रश्न में लगभग आपको कितना क्वेश्चन याद था? इसमें कितना क्वेश्चन याद था? पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दूसरी बात है कि अगर आप हमारे पेड व्हाट्सएप क्लास में जुड़े हैं, पेड व्हाट्सएप क्लास में, तो आपको यह नोट्स मिल जाएगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए पेड व्हाट्सएप क्लास में हमारे, है ना, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है या तो हमारी टीम से आप अभी कॉन्टैक्ट कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए 7700879453 पर भी कॉल कीजिए या 6203020598 पर कॉल कीजिए। कहिए मुझे संजय सर के ऑल सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, ठीक है ना। उसमें आपको ये नोट्स भी मिल जाएगा जिसमें आपको डेट्स वाला नोट्स बोलिएगा, डेट्स वाला, है ना। इसमें आपको देखिए मात्र 251 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलता है। आप सोचिए 251 रुपये देने से अगर आपके मतलब आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाते हैं तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। अपने ऊपर खर्च कीजिए प्यारे बच्चों, थोड़े बहुत पैसे, ठीक है ना। जो आप अपने ज्ञान के लिए खर्च करते हैं वो आपको
वो बच्चों बाद में फलित होते हैं, आपको बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो ये मौका बार बार नहीं मिलता है 10th का। जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी प्यारे बच्चों कॉल करके जुड़ जाएं, हो सकता है फिर अगर है ना देर हो जाए आपको तो बाद में दिक्कत होगी। जय हिंद बच्चों, नीचे कमेंट कीजिएगा आज का ये वीडियो कैसा लगा, ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा गया है ना, देखा है तो उसका लिंक नीचे है, वहाँ से आप इकोनॉमिक्स, वहाँ से आप ज्योग्राफी, वहाँ से आप सिविक्स सबको देख सकते हैं। धन्यवाद जी। अगर कोई ऐसा टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट कीजिए जिस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। धन्यवाद।